स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबी वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का चतुर्थ प्रकरण चल रहा है। सदगुरु हमें उपदेश कर रहे हैं, आदेश कर रहे हैं, मानना न मानना आपकी मर्जी पे चलोगे तो मनमुखी बनोगे या गुरुमुखी होगे। तो कह ही रहे हैं। तो आपको मनमुखी रहना है कि गुरुमुखी रहना है? और गुरुमुखी सदैव सुखी। हाँ, तो महाराज के उपदेश को मान लो, मानकर धारण कर लो, धारण करके उसके अनुसार चलो, तो चलोगे तो आपको आनंद हो जाएगा। तो कह रहे महाराज, जागो रे नर बावरे सूता काई नचीत, सूता बैबल जात है झाको लखे न भीत, झाको लखे न भीत स्वप्न संग काई गमाओ, ऐसो मूंगो रतन जतन किया नहीं पाओ, रामचरण बज राम को जाग्या हुई है जीत, जागो रे नर बावरे सूता काई नचीत। यहाँ तक का अर्थ कल हो गया था, इसके आगे चलते हैं। कहने सूता श्वास जात है जामे कछु इन लाभ, जैसे जल बिन जानिए फीटा फोकट आब, फीटा फोकट आब ज्वाब क्या कर शो भाई, बिना भजन नर दे बाद बिरथाज गुमाई, रामचरण जाग्या के जा लगे न जम की दाव, सूता श्वासा जात है जामे कछु न लाभ। कह रहे महाराज, सोने में आपकी श्वासें ऐसे ही चली जा रही है, आप कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ लाभ का काम सोते वक्त कर लेते हो, नहीं कर पाते। ऐसे ही महाराज कह रहे कि आप इस संसार में आए हो, माया मोह भ्रम की रात्रि में सो रहे हो, आकर धाप कर सो रहे हो, और आपकी ये कीमती श्वासा रूपी पूंजी 21,600 रोज कम हो जाती है, व्यर्थ चली जाती है। फिर चली गई, फिर क्या करोगे? बीता आओ उपाव न कोई, होसी कांगा रोड़ा, कुटुम लुटेरो काया लूटे, जम जीव के दौड़ा। इस जीव को जमराज के हवाले कर दिया जाएगा और काया को लकड़ों में फिर क्या करोगे? काया तो रही नहीं, और वो जो जीव है वो भी जमराज के हवाले सुख दुख भुगताएगा। पाप पुण्य लार दो ही चाले, और न चाले लारो रे। वो पाप पुण्य उसके साथ चले जाएंगे, और जमराज पाप पुण्य के अनुसार आपको फिर सुख दुख भुगताएगा। तो महाराज कह रहे हैं कि जैसे जल में न जानिए फीटा फोकट आब। आप किसको कहते हैं? बादलों को। हाँ, आप बादल है, लेकिन धोले बादल है, पानी नहीं, फीटे बादल है, खाली बादल, रीते बादल है। कहलाने को तो बादल है, लेकिन उनसे बारिश नहीं होती, फोकट है, रीते। ऐसे महाराज कह रहे आप अपनी श्वासों को रीति फोकट क्यों गवा रहे हो? राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। फीटा फोकट आप जवाब क्या करशो भाई? क्या जवाब दोगे राम जी की दरगाह में? क्या कहोगे? राम जी ने कृपा करके आपको मनुष्य शरीर किस लिए दिया था? कि आप निज घर को पालो, और आपने निज घर को तो नहीं पाया। वो तो ज्ञान नहीं किया सदगुरु से, वो तो समझ नहीं की, वो तो विवेक बुद्धि पर जगह ही नहीं, अन्य सब काम करते रहे जो खाली, जिसमें कोई आनी जानी। तो क्या जवाब दोगे वहाँ जाकर? मैंने ये किया, ये किया, ये किया। बोले अच्छा किया तुमने, लेकिन यहाँ क्या लेके आया साथ, ये बता दो। राम जी की दरगाह में जब जाओगे तब पूछेंगे कि तू अपने कमाई करके घर में क्या लाया, वो बता। तू काम विदेश में गया तू, लेकिन विदेश में खूब
किया तूने, लेकिन सब विदेश का धन तू वहीं छोड़ा है, यहाँ भी कुछ लेके आए। घर में नहीं लावे तो क्या इज्जत होवे घर में। तो वहां आपको जवाब देना है कि आप कुछ साथ चलने वाली कमाई लेकर जा रहे हो या यही छूटने वाली कमाई कोई कमा रहे हो। इसलिए महाराज कह रहे बिना भजन नर देह जाए बाद बिरथाज गुमाई। इस नरदेह को भजन के बिना, सुमरण के बिना, अविनाशी की याद के बिना, उसकी स्मृति के बिना व्यर्थ में ही ऐसे ही खाली रीति फोकट बादलों की तरह आई और गई कर दी। आई गई बराबर हो गई ना। क्या लाभ हुआ यदि आपने ऐसा ज्ञान पाया नहीं तो, ऐसा ज्ञान नहीं पाया तो। महाराज कह रहे रामचरण जाग्या जी के जहाँ लगे न जम की दाव। कह रहे इस नरदेही में ही आपको ज्ञान हो सकता है। किसका? अविनाशी का, अविनाशी का, सत्स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, रहने वाले का, जिसका कभी नाश नहीं होता। और उस अविनाशी स्वरूप में आप जागते ही नहीं, आप तो अपने नाशी रूप में ही रहते हो, नाशी रूप के ही थोग रखते हो, नाशी रूप को ही सजाते हो, संवारते हो, नाशी रूप का ही पोषण करते हो, नाशी रूप से ही मोटा बनना चाहते हो। तो कितने ही मोटे बन जाओ, मोटे तो जाते नहीं होंगे ना। जो मोटे बन गए, जिसका पहलवान बन गए, जिनका हष्ट पुष्ट बलिष्ठ शरीर हो गया, वो थोड़ी मरेंगे, वही मर जाते हैं। तो महाराज कह रहे कि आप जाग जाओ, किसमें? अपने स्वरूप में, सत्य स्वरूप में, अविनाशी स्वरूप में जाग जाओ। आप अपने अविनाशी स्वरूप का समझ कर लो, आप अपने अविनाशी स्वरूप का बोध कर लो। आपको समझ हो गई, बोध हो गया, तो आप अपने अविनाशी स्वरूप को पा गए। अब पाने के बाद महाराज के लगे न जम का दाव। जमराज आपके अविनाशी स्वरूप को मारेगा, मार देगा ना। और में नहीं है। यानी जमराज अब आपको मारेगा, उसकी ताकत ही नहीं है जमराज को। क्या आपके अविनाशी स्वरूप को खत्म कर दे, मार दे। क्योंकि आपका स्वरूप तो अकाल पुरुष है, कालों का काल महाकाल है। इसको काल कैसे मारेगा? इसलिए महाराज कह रहे कि यह मनुष्य शरीर में संभव है ऐसा ज्ञान, और वो भी संतों की कृपा से हमारी बुद्धि पर जागता है। नहीं तो हमारी बुद्धि तो प्रकृति की है, प्रकृति के शरीर को ही मैं मानती है, इसके सूक्ष्म शरीर को ही जीव मानती है। कहती है कि मैं वही हूँ जहाँ मेरा शरीर है, और जहाँ मेरा जीव है वहीं मैं, ऐसी कहती है हमारी बुद्धि। लेकिन संत सदगुरु केवली भगवंत आपकी बुद्धि पर विवेक जगाते हैं कि शरीर नहीं भी है तो भी तू है, तेरा सूक्ष्म शरीर नहीं भी है तो भी तू है। वो तेरा असली स्वरूप है। जो दिख रहा है वो तो केवल एक रिफ्लेक्शन, आभास है, प्रतिरूप है, असली रूप नहीं है जो दिख रहा है। इसलिए कह रहे हैं सूता श्वासा जात है, जाम में कछुए न लाभ। तो क्या फायदा? ऐसी समझ नहीं आई तो क्या फायदा? ऐसा ज्ञान नहीं आया तो क्या फायदा? ऐसा विवेक नहीं जगा हमारी बुद्धि पर तो हमारी बुद्धि का क्या लाभ? अरे जाग भजे जगदीश को, जाको नर्तन जोग,
दूजा को गिणिए नहीं, जो बीते सांसे सोग। जो बीते सांसे सोग भोग विषयाज बिगार्यो, कियो न साधु संग सुख अपनू न विचार्यो। राम चरण तज वासना, राम करे आरोग। जाग बजे जगदीश को, जाको नर्तन जोग। कह रहे हैं कि उनका ही नर्तन सार्थक है, उसका ही नर्तन सफल है, उसका ही नर्तन का जोग सजा है, सफल हुआ है। किसका? हाँ, जाग भजे जगदीश, जो इस प्रकार से जाग गया और जिसने भजन कर लिया, सुमिरन कर लिया, याद कर लिया। किसका? अविनाशी का, जगदीश का, परमात्मा का, कालातीत का। दूजा को गिणिए नहीं, जो बीते सांसा सो। जो दूसरे लोग हैं जो ऐसे जागे नहीं है नर्तन पाकर भी अपने स्वरूप में, उनका नर्तन गिनो ही मत कि वो नर्तन में आए, क्योंकि उन्होंने इस नर्तन को सांसा और सोग में ही बिता दिया, सुख दुख में बिता दिया, लाभ हानि में ही बिता दिया। उसी के चक्कर में लगे रहे पूरी जिंदगी, और पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत गई। जो बीते सांसों सोग भोग विषयाज बिगाड़े। भोगों में, विषयों में लगे रहे, उसी में ही पूरी श्वासें, पूरी आयु अवधि, पूरा समय बिगाड़ दी। कभी कियो न साधु संग, कभी उसे समय ही नहीं था, विषयों के भोग में इतना रत था, इतना रचा पचा था कि भी सत्संग में आने के लिए कभी उनके पास समय, ऐसे अमृत में अविनाशी अनबे के वचनों को सुनने का समय निकाल ही नहीं पाया। कियो न साधु संग, कोई ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले, केवली भगवंतों के ज्ञान का संग करता ना, तो उसका नर्तन सफल हो जाता, लेकिन किया ही नहीं कभी। सुख अपनों न विचारे, उसने अपने आनंद पर विचार नहीं किया, निजी आनंद पर विचार नहीं किया, हमेशा अपने सुख के लिए पर आश्रित रहा। पर पे आश्रित होने का मतलब कभी शरीर से सुख चाहा, कभी शरीर से संबद्ध संसार से सुख चाहा, कभी इंद्रियों से सुख चाहा, कभी वस्तुओं से सुख चाहा, कभी व्यक्तियों से सुख चाहा। ये सब पराश्रित सुख है, जिसमें किसी दूसरे की अपेक्षा हो, वो सब पराधीन सुख है। तुम्हारा क्या है? पराधीन सपने हो, जो पर आश्रित है सुख के लिए, वो जागते में तो सुखी हो ही नहीं सकता, सपने में भी वो जीव सुखी नहीं होगा। तो महाराज कह रहे कि आपको अपने आनंद के लिए किसी की अपेक्षा न रहे, आप किसी पर आश्रित न रहो कि कोई मुझे सुखी करेगा। तब समझो कि आपको अपना आनंद मिल गया, सबसे अच्छा हो। इसलिए महाराज करे राम चरण तज वासना, राम करे आरोग। करे किसका आरोग करना है, किसका सेवन करना है? वासना का सेवन करना है, विषयों का सेवन करना है, सुखों का सेवन करना है, कामनाओं का सेवन करना है, इच्छाओं का सेवन करना है, आशाओं का, तृष्णाओं का, मनोरथ का सेवन करना है। महाराज तो इनको कह रहे कि राम चरण तज वासना,
अच्छा, वासनाओं को नहीं छोड़ोगे तो क्या लाभ मिलेगा आपको? अंत काल में होती वासना, और फिर उसी में नहीं है। ये लाभ हो जाएगा। जा मैं वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर। कैसे? धन में वासना रह गई तो ये लाभ हो जाएगा वासना रखने का। वासना रखने का ये लाभ है कि आपको 1000 साल सांप की योनि मिल जाएगी, ये लाभ हो जाएगा। ऐसा लाभ चाहिए शर्मा जी आपको? नहीं चाहिए तभी तो यहाँ आए हैं। माना जा रही है। जा रही है धीरे धीरे, तभी सत्संग का असर आ रहा है, धीरे धीरे जा रही है। तो करे राम चरण तज वासना, राम करे आरोग। तू यदि वासना को छोड़ेगा तो राम तेरे को आरोग्यवान बना देंगे। आरोग्य यानी निरोगी। वासना ही तेरे को रोगी करती है, बाकी तू निरोगी है। वासना के कारण तुझे रोग लगा है। कौन सा रोग लगा है? असाध्य रोग लग गया, जिसकी कोई इलाज नहीं है। ला इलाज रोग लग गया, जन्मने का और मरने का। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, ये चक्र में पड़ी है। किसके कारण से पड़ा है? हाँ, इसलिए महाराज करे राम चरण तज वासना, राम करे आरोग। तुझे स्वस्थ होना है। स्वस्थ होने का क्या मतलब? स्वयं में स्थित होना, तभी स्वस्थ है वो। जब तक आप स्वयं के आनंद में स्थित नहीं हो तब तक स्वस्थ हो ही नहीं, रोगी हो। राम चरण तज वासना, राम करे आरोग। जाग भजे जगदीश को, जाको नर्तन जोग। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सतगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान की जय। राम जय राम राम महाराज। राम राम सा राम राम सा।